मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। गलती किसी की और नुकसान किसी का, और उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में भी असमर्थ रहते हो, उसकी समझ भी नहीं रखते। दो इश्यू आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और उसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। पहला इश्यू, अंजलि चौधरी जो वुमेन कॉलेज, गांधीनगर वुमेन कॉलेज की जो बसेस जा रही थी पिकनिक के लिए, वहां अंजलि चौधरी एक लड़की हादसे का शिकार हो गई, लापरवाही का शिकार हो गई। हादसा कहना गलत होगा। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सारी डिटेल मैं आपके साथ साझा कर चुका हूं अंजलि चौधरी के बारे में। वो किस तरह से गिरी जी मैं बता चुका हूं आपको। अब यहां पे आपको अपनी जिम्मेदारी इस तरह से निभानी थी। उन स्कूल की छात्राओं ने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई। हालांकि शनिवार शाम के वीडियो में उनकी ताई जी से मेरी बात हो रही थी, अंजलि चौधरी की ताई जी से, और वो इतने भोले लोग हैं, इतने मासूम लोग हैं, चालाकी उन लोगों को नहीं आती। उन्होंने मेरे लाइव में बोल दिया एक सीक्रेट कि सोमवार की सुबह को कॉलेज की छात्राएं, उसकी दोस्त, उसका सारी जमात जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रही है कि ये लापरवाही से ये हादसा हुआ है जिसे अंजलि चौधरी की मौत हुई है। वो सीक्रेट लीक हो गया उसी वक्त। उसके बावजूद, कॉलेज के रिस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद, उन छात्राओं ने आज विरोध किया। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई? यह विरोध करना उनका बनता था। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए प्रशासन को कॉलेज से कि आपका स्टेटमेंट यह है कि अंजलि चौधरी जब बस से बाहर गिरी तो खिड़की बंद थी। सिर्फ एक सवाल आपको पूछना चाहिए, अगर खिड़की बंद थी, वो खिड़की खुली कैसे? अंदर से फोर्स लगेगी, खिड़की नहीं खुलेगी। वो फोल्डिंग खिड़की होती है, वो ऐसे खुलने वाली खिड़की नहीं होती जो बाहर की तरफ खुलती है, फोल्डिंग खिड़की है। पहला झूठ ये। आपको सिर्फ यह पूछना है उनसे, प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू की प्रशासन को, जम्मू की सरकार को, कॉलेज से यह पूछना है, यह झूठ क्यों? यह लापरवाही थी, आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई अपनी। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी आपने इस तरह से नहीं निभाई, जब ये छात्राएं प्रोटेस्ट कर रही थी, अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, अपना डेमोक्रेटिक राइट निभा रही थी, तो आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड वहां पर पहुंचते, उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचते, उन छात्राओं को यकीन दिलाया जाता कि जो आप कह रही हैं हमें वो लगता है, क्योंकि खिड़की बाहर नहीं खुल सकती, तो ये लापरवाही हुई है, खिड़की ऑलरेडी खुली हुई थी। हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे और अंजलि चौधरी का जो भी सच है वो सामने लाने की कोशिश करेंगे कि ये वाकई, ये जो डेथ हुई है, ये मौत हुई है, ये कोई हादसा नहीं, लापरवाही से हादसा हुआ है। आपको सिर्फ इतना कहना था वहां आकर, वो प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। यही तो डिमांड कर रहे थे वो लोग। अगर डिप्टी कमिश्नर, एडीसी जम्मू, डिप्टी कमिश्नर जम्मू वहां जाकर सिर्फ इतना बोल देते 2-3-4 घंटे के बाद, नहीं आधे घंटे में ही, कि हमें भी अंजलि चौधरी की मौत का दुख है और हमें भी समझ आता है कि बसेस की आजकल फोल्डिंग खिड़कियां होती हैं, फोल्डिंग विंडो होती है। अगर बाहर से कोई, अंदर से कोई फोर्स लगेगी तो वो नहीं खुल सकती खिड़की। इट इज इम्पॉसिबल। ये हमें भी लगा है। जब तक उस खिड़की को अंदर पकड़कर अंदर की तरफ नहीं खींचोगे, वो नहीं खुल सकती, फोल्डिंग विंडो है। तो हमें भी इसमें कुछ लग रहा है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, एक जांच बिठा रहे हैं, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सिर्फ इतना कहना था आपको और ये प्रोटेस्ट उसी वक्त खत्म हो जाता। आपने पुलिस भेज दी, उन छात्राओं को घसीटा गया वहां से। आप गलती आप लोग करो, नुकसान किसी और का हो, और फिर आप अपनी जिम्मेदारी भी सही ढंग से नहीं निभाते। आपको चीजों को हैंडल करना आता ही नहीं। मुझ जैसा आदमी अगर यह सोच सकता है, यह समझ सकता है कि वो प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज था, तो प्रशासन को, सरकार को उन बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए था। उनसे जाकर कहना चाहिए था, बेटा हमें आपकी बात समझ आती है, हम आपके साथ हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी,
एक स्पेशल जांच बिठाई जाएगी इस पर। भाई यही तो मांग रहे थे वो। आपको समझ नहीं आती है। पता नहीं समझ क्यों नहीं आती है आपको, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद आप लोग इन सीटों पर बैठे हो, फिर भी आपको समझ नहीं आती है। ये छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती, या फिर कोई ईगो क्लैश आता है बीच में। ये मेरी समझ से बाहर है, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर ऐसे किसी पद पर मैं रहा होता, मैं 10 मिनट प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद वहां पहुंच जाता उन बच्चों के बीच में, उनको एक ईमानदार आश्वासन देता। ईमानदार आश्वासन नहीं देता, ईमानदार आश्वासन देता, क्योंकि मैं भी यही चाहता कि जो हुआ है, अगर वो लापरवाही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस इतनी सी बात थी। नहीं समझ आई आपको। आप अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी गलती करने के बाद भी सही ढंग से नहीं निभाते हो। एक तो ये इश्यू था अंजलि चौधरी का। कभी उसके घर जाना, उस सोने आंगन को, उस सोने घर को, उस मां बाप के, शायद उनके आंसू हफ्ते 10 दिन 15 दिन में सूख जाएंगे, लेकिन दिल उनका जब तक वो जिंदा रहेंगे रोता रहेगा। आपको एक एग्जाम्पल दूं, अंजलि चौधरी की जगह अंजलि चौधरी को इरेज करो वहां से। जो भी प्रशासन में बैठे लोग हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं लोग, उनमें मैं भी आता हूं। एक बार अंजलि चौधरी की तस्वीर को, उस नाम को इरेज करो, उसकी जगह फिल करो अपनी बच्ची का नाम, और फिर उस दर्द को महसूस करो, आपको समझ आएगा। ये वुमेन कॉलेज के जो उच्च अधिकारी हैं, वहां का जो प्रशासन है, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी सोचकर देखें। अंजलि चौधरी की जगह आपकी बेटी होती, इसी तरह हादसे का शिकार हुई होती, तो आप किस दौर से गुजरते, सोचना इस पर। और दूसरा इशू, जो आज उधमपुर रामनगर में एक बड़ा बस एक्सीडेंट हुआ। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि प्रॉपर जांच होगी। डीआईजी शिव कुमार साहब ने कहा प्रॉपर जांच होगी, इन्वेस्टिगेट होगा। 21 लोग, शायद ये आंकड़ा बढ़ गया हो, मुझे पता नहीं, 21 लोग इसमें मारे गए, मृत्यु हो गई 21 लोगों की, और 61 से ज्यादा इंजर्ड है। 61, ये ऑफिशियल फिगर है साहब, ये ऑफिशियल फिगर है आज से 4-5 घंटे पहले की। अब पता नहीं बढ़ गया होगा। 61, 10, 71, 10, 81 और 21वां 82, यानी कि ये फॉर श्योर है कि उस बस में 82 लोग सफर कर रहे थे। 82 पीपल उसमें सफर कर रहे थे उस बस में। कारण यही है, 40-45 का वो कैपेसिटी थी, यहां डबल, ऑलमोस्ट डबल लोग सफर कर रहे थे। टायर फट गया, गाड़ी चली गई खाई में। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी सेट करोगे आप? उमर अब्दुल्ला की नहीं, एलजी मनोज सिन्हा की नहीं, डिप्टी कमिश्नर की नहीं, या जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है उनकी नहीं, तो किसकी जिम्मेदारी है? ट्रैफिक पुलिस की। ग्राउंड में वो काम करती है, वो चेक करती है कि ओवरलोडिंग है या नहीं है। क्या जांच करोगे आप इसमें? क्या जांच करोगे? ये कहना काफी नहीं होगा। और आपने कह दिया, हमने सुन लिया, बात खत्म। कोई इसका फॉलोअप नहीं करेगा, जांच हुई या नहीं हुई। आपको सीधा एक्शन करना है ट्रैफिक पुलिस पर। ट्रैफिक पुलिस के उच्च अधिकारियों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि जिस बस की कैपेसिटी 40, 42, 45 है, वहां पर 82 बंदे क्यों ट्रैवल कर रहे थे? क्यों? यह आंसरेबल है ट्रैफिक पुलिस। आपको जवाब देना पड़ेगा। इसमें कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई सीट नहीं बिठानी है, कोई बड़ा कांड नहीं करना है कोई। इसकी आंसरेबल है ट्रैफिक पुलिस, इसके आंसरेबल है ट्रैफिक पुलिस के उच्च अधिकारी।
कहीं ऐसा तो नहीं है इन बसेस से आप कुछ लेते हो, फिर इनको पूछते नहीं हो कि बासी बिठाओ, 92 बिठाओ या 400 बिठाओ। ये तो एक बस गिरी है, ये हादसा हुआ तो ये रोज 82 बसें वहां पर बसें जो है 82 सवारियां लेकर निकलती होंगी। पता नहीं ज्यादा पैसे कौन कमाता है, वो बस वाला कमाता है, बस का मालिक कमाता है या कोई और कमाता है, ये पता नहीं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसरेबल ट्रैफिक पुलिस है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस। ये आपका काम था। पता नहीं कितनों को सस्पेंड करना चाहिए या फिर टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए। आप जिम्मेदार हो 21 लोगों की मौत के। 42 की कैपेसिटी है, 50 समझ आ जाते हैं, वो भी समझ से परे है, लेकिन समझना चाहे थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। 42 से 50, 42 से 82, जो भी जिसने भी आज ये स्टेटमेंट दिया है, कार्रवाई होगी। हम देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। कुछ नहीं होगा साहब, मैं कह रहा हूं सिंपल है, ट्रैफिक पुलिस आंसरेबल है, जवाब दो। क्यों? क्या कोई हफ्ता कोई महीना चलता है इसमें? मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, क्या कोई चलता है? लेकिन मुझे क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे, फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। मेरे एथिक्स ये कहते हैं। क्यों 42 की कैपेसिटी में 82 लोग बैठे थे? आंसरेबल सिर्फ ट्रैफिक पुलिस है, और ट्रैफिक पुलिस के उच्च अधिकारी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये सब मैनेज आप लोगों को करना है। किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई गलत काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसका आंसरेबल उसका हेड होना चाहिए। आज के दिन के साथ, कल के दिन के साथ, परसों के दिन के साथ हम इस हादसे को भूल जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं भूलेंगे जिनके 21 थे वहां पर। उस बुजुर्ग आदमी की बाइट सुनी थी आप मैंने, और मैंने उसका ऑडियो यूज भी किया था अपने वीडियो में, जिसमें वो कह रहे थे 80 से ज्यादा सवारियां थी, उन्होंने 100 बोला, 100, लगभग 100 लोग उस बस में सवार थे, और पांव रखने की जगह भी नहीं थी बस में। यह हादसा उसका नतीजा था, यह हादसा उसका नतीजा था। आप अपने काम को कंसिस्टेंसी से नहीं करते हो। एक बार किया, 6 महीने भूल गए। लास्ट टाइम कब चेक किया था आपने कि मैटाडोर वाले और बसेस वाले वर्दी पहनते हैं या नहीं पहनते? कब चेक किया था आपने? मुझे पता है कल परसों बाहर आ जाओगे। कब चेक किया था? आज मैंने देखा एक मैटाडोर में एक उसका कंडक्टर जो था, मुझे पूरा सनी देओल लग रहा था वो। उसने सैंडो पहनी थी और नीचे हाफ निकर पहनी थी। हाफ निकर और सैंडो, सैंडो होती है जिसके स्लीवलेस होते हैं। आप आओगे एक दिन बाहर, उनको पता होता है अभी सो रहे हैं, ये अभी सो रहे हैं, जिस दिन आएंगे तो उस दिन हम भी 2-4 हफ्ते 10 दिन हम यूनिफॉर्म पहन लेंगे। आप अपना काम कंसिस्टेंसी से नहीं करते हो। करने की आपको एक दिन अचानक याद आएगा, मैटाडोर में वो स्पीकर लगे हुए हैं, निकालो, तोड़ो, टायर के नीचे दो, वीडियो बनाओ, फोटो आएंगी, वाह 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 क्या बात है। उसके बाद खत्म, खेल खत्म, फिर 6 महीने के लिए आराम है। देखा था ना आपने मॉडिफाई गाड़ी को लेकर, यहां से पकड़ लिया था जम्मू को आपने। वो तो डिप्टी कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने सामने आकर राहत दी। आपको अपना काम कंसिस्टेंसी से करना है, इस तरह से करना है कि उसका इंपैक्ट 24/7 रहे, उसका इंपैक्ट महीनों तक रहे, सालों तक रहे। या फिर कभी आपको यह लगता है कि इसमें रेवेन्यू कम आ गया, चलो थोड़ा रेवेन्यू इकट्ठा कर ले, बाहर निकल गए, चलान शुरू, आपने स्टीरियो लगाया है, आपने म्यूजिक सिस्टम लगाया है, आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, आपकी लाइट टूटी है, आपकी ओवरलोडिंग है, तो एक रेवेन्यू इकट्ठा हो गया, अब आराम से खाएंगे, वही हिसाब हो गया, अब कमा लिया, खाएंगे, जब खत्म होगा वापस आएंगे। मैंने आज की बात बताई कि जो मैंने कंडक्टर को देखा आज, हाफ पैंट और सैंडो पहने हुए, वो मैटाडोर का वो किराया काट रहा है। कहां है आपके रूल्स?
यही हुआ होगा या 42 की जगह 82 सवारियां थी। जब मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का वो पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि 21 लोगों की कैजुअलिटी हो गई है और 61 इंजर्ड है, मैंने दोनों को सम किया, ये 82 का आंकड़ा बनता है। एक बस में 82 लोग, ये आंकड़ा जो है इंजर्ड और मरने वालों का है। पता नहीं 10-12 और भी फालतू होंगे, वो बुजुर्ग सही कह रहे होंगे कि 100 से ज्यादा लोग थे उस बस में। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट है ट्रैफिक पुलिस पर, आपको जवाब देना है और आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। 21 लोग मरे हैं आज, यह आंकड़ा ज्यादा होगा, यह मैं आज 4-5 घंटे पहले की बात सुना रहा हूं। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा, गलतियां कोई करता है, नुकसान किसी और का हो जाता है, और उसके बाद आप जिम्मेदारी लेने में भी आपको समझ नहीं आती कि इसको हम टैकल कैसे करें, अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, यह आपकी समझ से बाहर हो जाता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो अगर मैं गलत हूं तो, क्योंकि मैं हमेशा ठीक नहीं हो सकता। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।